Hello everyone, welcome to class number 46 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीटिंग द फर्स्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट सपोज हमने पहले से क्रिएट किया है, तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सपोज हमने क्या किया है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट किया है। इस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल हैं। ओके, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम सारा ऑपरेशंस सिर्फ टेल पॉइंटर को ही लेके करते हैं, तो हेड पॉइंटर की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारे लास्ट नोड के लिंक सेक्शन के पास है, और लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है टेल पॉइंटर। मतलब टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में है हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू पॉइंटर लेंगे, टेम्प पॉइंटर, जिसको असाइन करेंगे हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू। तो टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे उसके लिंक सेक्शन में क्या है, 1000, जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है, जो कि हमने टेल पॉइंटर को असाइन कर दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जबकि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर दूंगा। तो फर्स्ट नोड को डिलीट होने के बाद फर्स्ट नोड फिर कौन होगा, जो सेकंड नोड है। तो सेकंड नोड का एड्रेस क्या है, 2000। तो हमारा लास्ट नोड का लिंक सेक्शन में हम किसका एड्रेस मेंशन करते हैं, फर्स्ट नोड का। तो फर्स्ट नोड जबकि डिलीट होने वाला है, उसके बाद फर्स्ट नोड कौन होने वाला है, सेकंड नोड। सेकंड नोड का एड्रेस क्या है, 2000। किसके पास स्टोर है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू हम लास्ट नोड के लिंक सेक्शन को अपडेट करेंगे, और वहां पे जो हमारा नया फर्स्ट नोड होने वाला है, फर्स्ट नोड को डिलीट करने के बाद उसके एड्रेस को हम वहां पे मेंशन करेंगे या फिर स्पेसिफाई करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट करेगा इसको सेकंड नोड को, जो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के बाद फर्स्ट नोड होने वाला है। तो अभी हम फर्स्ट नोड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री फंक्शन, फ्री टेम्प। ओके, सो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, अब हम उसको डीएलोकेट कर सकते हैं या फिर फ्री कर सकते हैं। हो गया फ्री। टेम्प पॉइंटर अभी जो एड्रेस को होल्ड करके रखा है वो जबकि इनवैलिड एड्रेस है, तो उसको हम असाइन करेंगे नल। तो टेम्प पॉइंटर का वैल्यू हो जाएगा नल। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली क्या किया, सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट कर लिया। ओके, तो उसके लिए कोडिंग क्या होगा देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, डेल फर्स्ट फंक्शन, जिसको मैं पास कर रहा हूँ टेल पॉइंटर का वैल्यू। ओके, टेल पॉइंटर पास कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम सारा ऑपरेशन सर्कुलर लिंक लिस्ट में टेल पॉइंटर को यूज करके परफॉर्म करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर मैंने पहले क्या किया, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट किया जैसे हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं। फिर मैंने डेल फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया। डेल फर्स्ट फंक्शन में मैंने पहले चेक किया कि अगर टेल पॉइंटर का वैल्यू नल है, मतलब उस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो वो रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन के पास नल, कि कोई नोड ही नहीं है तो मैं डिलीट क्या करूं। फिर चेक करेगा कि अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर एक ही नोड होता है तो उस पर्टिकुलर नोड के लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस होता है, वही सेम नोड का। ओके, तो टेल पॉइंटर जो एक नोड, अगर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, तो वही एक नोड को अगर हमारा पॉइंट टेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और उस पर्टिकुलर नोड के लिंक सेक्शन में भी अगर वही सेम एड्रेस है, तो इसका मतलब हम कंफर्म हो जाएंगे कि वहां पे सिर्फ एक ही नोड अवेलेबल है हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में, जिस नोड को पॉइंट कर रहा है टेल पॉइंटर। तो हम क्या करेंगे, टेल पॉइंटर को फ्री कर देंगे। टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, जिस पर्टिकुलर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया है, उसको फ्री कर देंगे। तो टेल पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल, मतलब एक ही नोड था उसको हम डिलीट कर दिया। ओके, या फिर एल्स ब्लॉक में आएंगे, अगर मोर देन वन नोड एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में अवेलेबल है, तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर मोर देन वन नोड एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में अवेलेबल है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर यूज करेंगे, टेम्प पॉइंटर, जो कि हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करे। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस कहां पे है, टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे उसके लिंक सेक्शन में, उसको हम असाइन करेंगे टेम्प पॉइंटर को। तो टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जबकि हम फर्स्ट नोड को डिलीट करने वाले हैं, तो लास्ट नोड के लिंक सेक्शन में हम किसका एड्रेस देंगे, फर्स्ट नोड को डिलीट करने के बाद जो फर्स्ट नोड होगा तो कौन होगा, सेकंड नोड। सेकंड नोड का एड्रेस क्या है, 2000। किसके पास है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में। सो टेम्प पॉइंटर के लिंक सेक्शन के वैल्यू को हमने असाइन किया टेल पॉइंटर के लिंक सेक्शन को। ओके, तो अभी लास्ट नोड पॉइंट कर रहा है हमारे सेकंड नोड को। ओके, अभी फर्स्ट नोड को हम क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, डायनामिकली एलोकेट किए गए मेमोरी को हम फ्री कर सकते हैं। हो गया फ्री, फ्री फंक्शन के थ्रू। टेम्प पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड करके रखा है अभी, जबकि वो इनवैलिड एड्रेस है, तो उसको असाइन करेंगे नल।
सक्सेसफुली हमने क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट नोड को डिलीट कर लिया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रिटर्न करेंगे टेल पॉइंटर का वैल्यू। तो टेल पॉइंटर का वैल्यू हमने जो रिटर्न किया, जहां से हमने कॉल किया था, तो वहां पे उसका वैल्यू हम असाइन करेंगे टेल पॉइंटर को। तो जबकि टेल पॉइंटर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, वही सेम है 3000। ओके, फिर हम क्या करेंगे, बट हेड पॉइंटर का वैल्यू चेंज हुआ है, मतलब फर्स्ट नोड का वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ है, फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे चेंज हुआ है। तो हेड पॉइंटर को असाइन करेंगे टेल पॉइंटर के लिंक सेक्शन का वैल्यू। टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके लिंक सेक्शन में जो एड्रेस होता है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और फर्स्ट नोड हमारा चेंज हुआ है, तो यहाँ पे उसका एड्रेस हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे हेड पॉइंटर को, ताकि हेड पॉइंटर हमारे न्यू फर्स्ट नोड को पॉइंट करे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर के वैल्यू को असाइन करेंगे पीटीआर पॉइंटर को, ताकि पीटीआर पॉइंटर हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करे और वहां से ट्रैवर्सिंग करते करते एंड नोड तक जाए। ओके, तो पीटीआर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। फिर अंदर आएंगे डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में, ट्रैवर्सिंग का प्रिंट करेगा पीटीआर डाटा। क्या है फर्स्ट डाटा, 50, प्रिंट करेगा फर्स्ट डाटा 50। फिर लिंक सेक्शन को अपडेट करेगा पीटीआर पॉइंटर का पीटीआर लिंक। सो लिंक सेक्शन में क्या है 3000, सो 3000 एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा। ओके, फिर चेक करेगा कंडीशन, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू टेल लिंक। पीटीआर में क्या है 3000, नॉट इक्वल्स टू 2000, कंडीशन इज ट्रू। फिर अंदर आएगा पीटीआर डाटा, पीटीआर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में क्या है 60, प्रिंट करेगा 60। फिर नीचे आएगा पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर लिंक। सो पीटीआर पॉइंटर को अपडेट करेगा, उसके लिंक सेक्शन में क्या है 2000, सो पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू हो जाएगा 2000। फिर कंडीशन चेक करेगा, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू टेल लिंक। पीटीआर का वैल्यू है 2000, टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का भी वैल्यू क्या है 2000, मतलब दोनों एड्रेस सेम है। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे हमारा लूपिंग टर्मिनेट हो जाएगा। तब तक क्या प्रिंट किया 50 एंड 60। ओके, मतलब यहाँ हम कंफर्म हो चुके हैं कि फर्स्ट नोड जो था 40 वो ऑलरेडी हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट से डिलीट हो चुका है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।